मेरा रक्षक है, जपो गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु बचाए गुरु घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकार गुरु मनाओ, गुरु शरण पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखत, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न पाई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न पाई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। शिवधारा अमृत वाणी पुस्तक प्रार्थना। हे प्रभु हे प्रभु, पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपति करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। हीन असहाय जान, करो दास हे मया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव मुरारी। पंचीधर ऋषिकेश, राघव गिरधारी। बालक बालक जान, तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावत। दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आशा हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावत। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय, ओम जय शिवधाराय नमः। परमात्मा की असीम अनुकंपा से शिवधारा मासिक त्योहार, जिसको साहवार रविवार कहते हैं, शुक्ल पक्ष का पहला रविवार, हर संप्रदाय में परंपरा में कोई न कोई त्योहार, कोई न कोई
दिन मनाए जाते हैं, उसके पीछे भाव रहता है कि हम सबको खूब खूब आशीर्वाद मिले। और बहुत सी संप्रदाय में, परंपराओं में भंडारा आदि, महाप्रसाद आदि भी होता है, जो यहाँ का भी एक नियम है। तो हम सब इकट्ठे हुए हैं पावन दिवस पर आशीर्वाद पाने के लिए। मिलके सभी सगल उदम में उदम भला, हर का नाम जपो जिय सदा। जो दुनिया में जितने भी कर्म हैं, सभी कर्मों में जो श्रेष्ठ कर्म है, मतलब भगवान के नाम का जप, सिमरन, भजन मिलके करेंगे। वाणी आती है, संत जना मिले हर गायो, कोट के दुख गवायो। जो भगवान का नाम खुद जपे फल है, लेकिन कोई संतों की सानिध्य में, संतों की संगति में जो मिलके भगवान का नाम जपते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी आती है, नाम मिलके संतों के साथ जपने से करोड़ों जन्मों के पाप धुलते हैं, उतरते हैं। कोट, कोट मतलब करोड़, कोट मतलब कई, कोट मतलब करोड़। तो यहाँ अर्थ जो है वो करोड़ों का है। कोट जन्म के दुख गवायो। जितने प्रकार के भी कर्म हमारे बाकी हैं, वो सब धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। जैसे ऑडिट धंधे वाले भाई कराते हैं, फिनेंशियल ईयर पूरा होता है 31 मार्च को, एक नया साल फिनेंशियल धंधे के हिसाब से शुरू होता है। वैसे ही संतों की सानिध्य में, संतों की शरण में आके भगवत भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के दुख पाप नष्ट होते हैं। फिर उनका नया एक खाता सा खुलता है। वैसे तो कुछ बाकी रहता ही नहीं, उनके लिए ही तो ये मोक्ष का द्वार है। तो आओ मिलके सभी भगवत नाम का जप करें, भाव से, श्रद्धा से, लगन से, एक तड़प से। जैसे हमारे मन को किसी चीज की कैसे आवश्यकता होती है, ये चीज अभी मेरे को होना, चाय नहीं पीता मैं तो मेरा सर चकराता है, सर में दर्द रहता है आदि। वैसे ही भगवान की नाम की जपने की एक आवश्यकता सी हमें महसूस हो हर समय। बाबा नानक ने वाणी उच्चारण करी है, आखां जीवा बिसरे मर जा। कि जब मैं भगवान के नाम का जप करता हूं, मुझे लगता है मैं जीवित हूं, जिंदा हूं, लेकिन जब मैं भगवान का नाम भूलता हूं, लगता है मैं मर गया हूं। वैसे ही हमारे मन में एक अलग तड़प हो। संसार के उतार चढ़ाव कितने भी आएंगे जाएंगे, ये संसार की एक रीत है, एक नियम है जिसका नाम है संसार। वहां गर्मी भी, सर्दी भी, सुख भी, दुख भी, यश भी, अपयश भी, हानि भी, लाभ भी, फिर जन्म भी तो मृत्यु भी, सबके जीवन में सदैव बने रहेंगे। आज पैसा बढ़ रहा है, हो सकता है घर परिवार में शांति ना हो, जिसके घर में शांति हो फिर उसके घर में पैसा ना हो, समाज की कोई तकलीफ हो, शरीर की तकलीफ हो, कुछ न कुछ हर किसी के जीवन में रहना ही है, क्योंकि परिपूर्ण केवल परमात्मा है। इसलिए पूर्णता आएगी भगवान की भजन करने से। बाकी दुनिया में जितने भी कर्म हैं उनके फल हैं। जैसे सेवा करने से भक्ति सिद्ध होगी, फलीभूत होगी, सेवा करने से सुख बढ़ेंगे, दुख कम होंगे।
दान करने से दुख कटेगा, दान करने से जितना है वो सुख देगा, बरकत होगी और धन बढ़ेगा दान करने से। लेकिन जहां मन की शांति, पापों से, दुखों से मुक्ति, ये तो केवल भक्ति से मिलने वाली है। परमात्मा कृपा करें, शिवधारा वाला बाबा हम पर सदैव ऐसी मेहर करें कि हमारे जीवन में भक्ति बनी रहे। कैसे? उठत बैठत सोवत नाम, कहो ना बिन कहे सदकाम। भजन तो सब किसी को करना ही पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, फिर भजन करेंगे। संसार में हस्तियां कई हैं। साइंस में बहुत लोगों ने बड़ा बड़ा काम किया है, बड़े बड़े आविष्कार करे हैं, तजर्बे करे हैं, संसार को सुख मिला है। थॉमस एडिसन हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो, बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं, लेकिन उनको कोई मूर्ति रखकर पूजता नहीं है। बड़े बड़े नेता हुए हैं, बगैर पढ़ाई करे, मतलब विधिवत वकालत पास करी थी, और बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे इब्राहिम लिंकन। बड़ी हस्ती हुए हैं, इतिहास में उनका नाम है। लेकिन कोई भी इब्राहिम लिंकन का फोटो रख के उनकी पूजा नहीं करेगा, उनसे प्रार्थना में कुछ मांगेगा नहीं। फिर भारत के चाहे स्वतंत्रता सैलानी हो, फिर कोई भी बड़ा डॉक्टर हो जिन्होंने संसार को कुछ दिया है, बड़ा कोई इंजीनियर हो जिसने संसार को कुछ दिया है, बड़ा कोई सीए हो। हाल ही में भारत सरकार के एक मंत्री, मिनिस्टर गुजरे हैं, जिन्होंने जीएसटी के संदर्भ में बहुत काम किया और सहज सरल करके दी समाज को, राष्ट्र को। अरुण जेटली जी हों, सुषमा स्वराज जी हों, बड़ी हस्तियां थी, सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा, लेकिन फिर भी उनकी कोई पूजा नहीं करेगा, उनकी मूर्ति के सामने कोई प्रार्थना नहीं करेगा। प्रार्थना केवल संतों के चित्रों के आगे, प्रतिमा के आगे की जाती है। पूजा केवल संतों की जाती है। क्या फर्क है दूसरों में और संतों में? संतों के पास केवल यही राम नाम का धन अधिक है। डॉक्टर भी कईयों को खुशियां देता है, जीवन देता है, दुख मिटाता है, एक हद तक है। इंजीनियरों ने भी बड़ा बड़ा काम करा है, हर क्षेत्र में बहुतों ने योगदान दिया है, तभी तो संसार चल रहा है, हमें भी देना होगा, ये ठीक है। लेकिन कोई कहे किसी संत के सिवा और किसी की कोई पूजा करता है क्या? जवाब है बिल्कुल नहीं। बड़ी हस्ती हुए हैं, इतिहास में उनका बहुत बड़ा नाम है। वेस्ट बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो या मदन मोहन मालवीय जी हो, बड़ी बड़ी हस्तियां भारत में हुई हैं। लेकिन पूजा भक्ति के संदर्भ में जब बात करनी पड़ेगी तो केवल संतों का, जिन्होंने भगवान नाम का जप किया है, केवल उनका नाम आता है। अंग्रेजी में एक शब्द कुछ सालों से ज्यादा गूंजता है पढ़े लिखों के बीच में, वो शब्द है स्मार्टनेस। स्मार्ट वर्क करो। तो स्मार्ट की जहां बात आएगी, वैसे तो हार्ड वर्क से ही स्मार्ट वर्क निकलता है, ये सीधी बात है। जब कोई ज्यादा काम करता है, वही काम 1 घंटे में, कोई सपोज कोई माता 10 लोगों की रोटी 1 घंटे में बनाती है, तो बनाते बनाते आगे चल के आधे घंटे में भी वो रोटी बना सकती है। इसको स्मार्टनेस कहते हैं। वैसे काम करते करते इतना एक्सपीरियंस होता जाता है कि वो जल्दी करेगी। लेकिन जहां संसार से तरने की बात आएगी, मनुष्य जन्म सार्थक हो, ये बात आएगी, तो स्मार्टनेस तो उसमें आएगी जो भजन करेगा। मतलब सिंधी में जो श्याम जो भगवान जी भक्ति का दो हिक अखर में सब अच्छी हो। बाकी कहीं पैसा कमाया हुआ था, कहीं नालो वडो होनी की डाटियों बात है नहीं, कहीं के बाहर खड़ा नहीं होने के उन्हीं काम पे बात है नहीं।
लेकिन मन जी शांति, मन जी शक्ति केवल भगवत भजन साईं दे। जो सिमरन दे साईं नरक न से कोई नरक नहीं जाएंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे। तो आओ सब मिलके भगवान नाम का जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आयो 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 ला, आयो ला। यशोधरा बोल प्यारे यशोधरा बोल, यशोधरा बोल प्यारे यशोधरा बोल। प्यारा जय शिव धारा, जय शिव धारा। बाबा शिव भजन जय शिव धारा, प्यारा प्यारा जय शिव धारा, जय शिव धारा। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान के, शिव राम कृष्ण भगवान की। आयो लाल ताड़ी हो जाए सभी जाओ। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिव धारा वाले साहिब की। जय जय शिव धारा, जय शिव धारा। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जपो जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस
काफी है, करो में प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, जब सभी जपेंगे तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करो में प्यार किस किस से, करो में प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करो में प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। व्यक्ति होते हैं चतुर, कुछ रहते हैं समझदार, कुछ रहते हैं युक्ति वाले। कुछ लोग दूसरों को धोखा देके, तकलीफें देके, नुकसान देके खुद बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग दूसरे मार्गों पर चल के बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ युक्ति वाले ऐसे भी रहते हैं, ज्यादा मुझे काम करना है, तकलीफ मेरे माध्यम से किसी को ना पहुंचे, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। उनमें पाया जाता है जिसको कहें हम एक शब्द में तो सुरक्षा, प्रोटेक्शन, सिंधी में जो तो बचाव। जैसे कोरोना अभी बहुत समय तक रहने वाली है, पता नहीं कितने साल तक हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा, ये पक्की बात। जैसे ठंडी हम लोग कहें ठंडी की रुत ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। ठंडी से हम खुद को बचाएं, ये समझदारी है। तो ठंडी से बचाने के लिए खुद को गर्म चीजों को उपयोग में लाना, मतलब खाना, स्वेटर आदि पहनना, और ठंडी चीजों से खुद को बचाना और ठंड से बचाना। जैसे बड़ी आयु वाले जितने भी बैठे हैं, रात को मोटी कंबल पहन के ओढ़ के सोया करो। बहुत सी तकलीफों का ये इलाज है, बस केवल मोटी कंबल, बस केवल मोटी कंबल। घणन के रात उथण वेहण जी तकलीफ होंदी आ, घणन के जोड़न जो, घुटनन जो दर्द आ, कमर जो दर्द आ, केवल छोटा उपाय मोटी कंबल ओढ़ के सोना। बच्चों को भी ऐसे ही मोटी कंबल से ओढ़ के सुलाया करें। जहां तन की पहले बात आती है, अभी खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी हर किसी को बढ़ानी होगी, तो छोटे छोटे घर के उपाय, पानी ज्यादा पीना, साइट्रिक फ्रूट्स ज्यादा खाना, जैसे नींबू दोपहर की दाल सब्जी में डाल के, ऑरेंज, नारंगी आदि ज्यादा खाना, आंवला ज्यादा खाना, फिर तुलसी के पत्ते, फिर चाय अगर कोई पीते हैं, चाय में या दूध में अदरक, सौंफ, छोटी इलायची आदि, काली मिर्ची, दालचीनी, ये रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के उपाय बता रहा हूं। अच्छी नींद करना, फिर कोरोना का विषय आएगा तो मास्क का उपयोग करना और थोड़ा दूरी बनाए रखना, 2 गज की दूरी है जरूरी, और बार बार साबुन से ही सही हाथों को धोना, बस इतना करना है।
एक अंदर की इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय में और बाहर से खुद की रक्षा करें। वैसे ही धन के संदर्भ में आने वाले कुछ सालों तक पूरी दुनिया में पैसे का संकट, तकलीफ रहने वाली है। पहले तो खर्चा कम करें और समझदार वो जो थोड़ा अपनी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए पैसा बचा के रखे। पता नहीं, आज में मेरा हॉस्पिटल जाना हुआ था, बहुत से लोग सोए हुए थे। मैंने इन दिनों में 10-15 दिन में ये कोशिश करी है, कई कोरोना वालों को कोशिश करी थोड़े पैसों में घर पे रहते हुए उनका इलाज हो। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते थे तो 10-12 दिन में मैंने मंथन किया, लोगों के 25 लाख मैंने बचाए हैं। निवेदन चल रहा है, सुरक्षा, धन का खर्च कम करें, थोड़ा बचा के रखें। इंश्योरेंस हर कोई कराए। फिर धन कैसे ज्यादा कमाया जाए? धर्म से, पाप करके नहीं, फ्रॉड करके नहीं, चोरी करके, किसी को धोखा देके नहीं, मिलावट करके नहीं, झूठ बोल के नहीं। तो धन की भी रक्षा हमें करनी होगी, हमें काम आने वाला है। वैसे ही मन की सुरक्षा भी चाहिए। मन में उल्टे विचार कोई कहे ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। एक तो ध्यान हर कोई जरूर करे, रोज 10 मिनट से ज्यादा हर किसी को ध्यान में जरूर बैठना चाहिए। ये प्रोटेक्शन की बातें चल रही, ध्यान जरूर करें। फिर भक्ति में, साधना में अंदर की शक्ति बढ़ती है भक्ति से। फिर प्रार्थना में भी शक्ति है। इसको एक सामान्य न समझना चाहिए। घणन लगदा दास थे थी को घणा खुजली कंदा कंद हेडे होडे थिंदन घूमी फिरी मोटी घणन के ब्याह कमरा संभाले याद ही नानी काते काते रिश्ता हूं। घणन के अरदास ही लग दिया भाई, ये तो रोज करना नहीं। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। कोई कहे प्रार्थना में क्या कहना चाहिए, ज्यादा नहीं आता तो कहा करो, प्रभु हे शिवधारा वाले बाबा कृपा करो, बस कृपा करो। फिर मांगना पड़े तो भक्ति का दान दो। दूसरी चीज मांगने की इच्छा हो, मुझे सुमति का दान दो, मैं ठीक टाइम पर ठीक डिसीजन, निर्णय, फैसला ले पाऊं, इतनी समझ मुझे दो। क्योंकि इंसान की निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर जितना स्ट्रांग, जितना मजबूत, वो उतना ऊपर उठेगा और दुख में खुद को बिखरने से, टूटने से बचाएगा और दूसरों को भी बचा पाएगा, जिसका डिसीजन पावर स्ट्रांग है। तो डिसीजन पावर स्ट्रांग हमारा कैसे हो? एक तो भक्ति से, दूसरा सत्संग से। लेकिन सत्संग में जो हमने सुना उस पर हमने ध्यान कितना दिया, चिंतन कितना किया, अमल में कितना लाए। केवल सत्संग जाना का भी असां के 20 साल ध्यान सत्संग में देखो छा कयूं भाई, हथ जोड़न सां निमिरता थी, पेसा खिली ॻाल्हाइण ईंदो थी, कंहिंखे प्यार ॾियण ईंदो थी, पंहिंजोपन थी, त तूं धन्य आ। पोइ न त 20 साल सत्संग कयो छा थियो? अरे कच्चो फल भी 2 टे ॾींहं रखंदा आहियूं, उहो मिठो थींदो आहे, कौड़े में मिठो थींदो आहे, रस वधंदी आहे। अॼु जो इंसान उमिरि में वधंदो वेंदो वेंदो फिको थींदो। अॼु जो इंसान चए त मां ॾाढो सुठो आहियां, कामयाब आहियां, ॿुधिजीवी आहियां, लेकिन जेतिरी सम्झ वधंदी आहे ओतिरो उलझंदो वेंदो वधीक आहे। जेको मुंझंदो वेंदो बि उलझंदो वेंदो। होॾो चवंदा मां जहिड़ो कोई सियाणो ई कोन्हे, धंधो कंहिंखे करणो आहे साईं, धंधो त करणु मुंहिंजे खॿे हथ जो खेल आहे। पोइ तूं पंहिंजे पुट ऐं नुंहं सां मुंहुं ॾेई ॾेखारे, पंहिंजी घरवारी सां मुंहुं ॾेई ॾेखारे, ख़बर पए तूं केतिरो सियाणो आहे।
मन हमारा सुलझेगा, मजबूत होगा, डिसीजन निर्णय ठीक ले पाएगा जब हम सत्संग ज्यादा करेंगे और अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, सत्य शास्त्र पढ़ेंगे और अच्छे लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना होगा। हम किस प्रकार की बात पर हंसते हैं, इस पर हमारी वृत्ति का पता चलता है। कोई गिरता है, किसी को हंसी आती है या किसको पीड़ा होती है, ये हमारी वृत्ति का पता चलने की एक मापदंड का, अंदाजे का एक तरीका है। किस प्रकार की संगति हमें अच्छी लगती है। जो हमारे दोस्त हैं हम वैसे हैं, बस हर कोई खुद ही पूछे। जो लोग ज्यादा बोलना जिनकी आदत है उनको ज्यादा बोलने वाले अच्छे लगते, जो कम बोलते हैं उनको अच्छे ही नहीं लगते। कुछ लोगों को बोलना अच्छा नहीं लगता तो उनको थोड़ा भी कोई ज्यादा बोलता है उनको अच्छा नहीं लगता, भले वो अच्छा बोलता हो। मतलब हमारी वृत्ति का अंदाजा, हमारी दोस्ती, हमारी संगति या हमें मन से जो अच्छे लगते हैं उनको देख के हम खुद का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जितने सत्य शास्त्र सत्संग ज्यादा पढ़ेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे, हमारा मन मजबूत होगा और प्रार्थना से भी मन मजबूत होगा। तो सुरक्षा तन की भी चाहिए, धन की भी, मन की। अभी बच्चों की, परिवार की सुरक्षा होगी संस्कारों से। घर में एक अलग सा वातावरण हो, समय पर हम लोग दीप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, आरती को साथ में छोटों को बैठा के, जैसे आज 14 तारीख है फरवरी की, वैलेंटाइन डे। बच्चों को पता ही नहीं वैलेंटाइन क्या है। एक फकीर का नाम है, एक संत का नाम है, लेकिन संसार ने गलत एक धारणा दी है। एक संत का मैंने सुना था, वो कहते थे कि 14 फरवरी को क्यों रोज ही अपने गुरुवर का दर्शन करने के लिए जाओ तो गुरु को कहा करो आई लव यू। दूसरों को आई लव यू कहने से क्या होगा। दूसरी बात, आज मार्कंडेय ऋषि की जन्म तिथि है। मार्कंडेय ऋषि कौन? 18 हमारे पुराण हैं। उन पुराणों में से एक पुराण का नाम है मार्कंडेय पुराण। ऋषि कौन? जिन्होंने प्रलय काल को भी देखा था, इतनी आयु तक जीवित रहे थे भक्ति के फल से। मार्कंडेय ऋषि। फिर थोड़ा संकेत देता चलो, कल गणेश भगवान की चतुर्थी है। कल सोमवार को 15 फरवरी को जो भगवान गणेश की पूजा विधिवत करेंगे, ज्यादा नहीं आए, अगरबत्ती जलाएं, दीप जलाएं और करें। पूरा साल भर भगवान गणेश, जिनका एक नाम विघ्न हरता है, हमारे जीवन में जितने विघ्न आने वाले होंगे वो दूर करेंगे, ऐसी मान्यता है। परसों वसंत पंचमी है। ये भारत का मुख्य त्योहारों में से एक त्योहार है। इस त्योहार पर वसंत ऋतु का स्वागत किया जाता है। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु और कामदेव की भी पूजा की जाती है। छोटे कर्म हैं, परंपराएं हैं हमारी संस्कृति की, हम बच्चों के सामने सब खुद करें और उनको सिखाएं तो हमारे बच्चों की सुरक्षा इसी में है। आदत विझो, पाण मंदिर में वञो, रुपयो ही सही पेटी में जरूर सिक्को ॿारनि खे विझो। रोज गांइ के फुल्को पाण ॾियूं, ॿारनि खां बि ॾियारियूं। कुत्ते के 2 बिस्किट पाण ॾियारियूं। बहुत लोग चिल्ला रहे हैं हमें हमारे धंधे व्यवसाय में लाभ हो, ऐसा क्या करें? तो पंछियों को रोज दाना और पानी लाभ होगा। और वो भी आते हैं, सिखाओ। तो सुरक्षा, हमारी सुरक्षा इन चीजों में है। केवल बाहर के दिखावे में ना जिए,
दूसरे क्या कर रहे हैं मुझे वो करना है, केवल ये नहीं। दूसरी बात, हमने आज ये जो भजन लिया है, भाव का एक भजन है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जपो से करूं मैं प्यार किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस। हम लोग कहते हैं मोबाइल से भी हमारा प्यार है। कहीं के चेजे भाई तो कोई कड़ी शय वठा ॾींदव, चवंदा सभु शयूं वठो पर मोबाइल छॾे करे। असां वियासीं नासिक कुंभ जो मेलो हो, हिक जाइ ते लिखियल हो कंप्यूटर वाले बाबा। असां सां बि हिकिड़ो हुयो ॿार, नालो नथो वठां। पोइ उन्ही ॿार खे मां खिलंदे खिलंदे चयुमि यार मुंहिंजो कंप्यूटर खे छॾिबे थो, या त मैं मोबाइल ॾींदे। चई चओ त सिर कटे ॾियां, सभु तव्हांजो पर मोबाइल छॾे करे। उन्ही ॿार जो नालो हिते रखियोसीं। मां चयो हे वरी मोबाइल वारो आहे। तो हमने मन की प्रीति, हमने अपने मन की विचारधारा, भावनाओं खंडित कर दिया है। लोग कहते हैं जैसे मेरी गाड़ी में मेरे प्राण हैं, मेरे कमरे में, बेडरूम में, मेरी चीजों में मेरे प्राण हैं। ये ठीक नहीं है। इन चीजों से अभी धीरे धीरे ऊपर उठना है। ये चीजें मेरे सुख के साधन हैं बस, और ये चीजें हो भी मेरा जीवन अच्छा चलना चाहिए, और इनके बगैर भी में मुझे जीवन जीना है। ये आदतें भी धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ हमें बढ़ानी। छड़ो चाय नहीं पींदा मथो घूमदो आ, चाय को सवाइ मथो एडो न घुमण खपे, एड़ा पाण खे बनायो। आयु बढ़ने के साथ तन का हर कोई आजकल थोड़ा बहुत ध्यान रख रहा है। धन की ओर तो पूरा हमारा ध्यान ही है, लेकिन धीरे धीरे मन कमजोर होता जा रहा है। जैसे आयु बढ़ती है ना, आजकल हर कोई रोने में देरी नहीं करता। थोड़ी काल तक आई घर में थी पे साईं दया करे, और काते काते त वरी मर्द बेड़ा सदोरा नहीं, वरी काते वॾा ॾाॾा ॾाॾियूं नाना नानियूं चाचा चाचियूं मासियूं सभु सभई बिरादरियूं हिकु जहिड़ी थी पयूं। थोड़ी काल ते कोई अॼुकल्ह रुसे थो कारण परचाइण वारो कोई मथों लही अचे। और हम जब बच्चे थे उठते जल्दी थे तो मानते भी जल्दी थे, और जितने बड़े होते जाते हैं रूठने तो नहीं करते, लेकिन मानने में मन के हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए मन की वृत्त रखने से ही वृत्तियां बनती हैं, लेकिन खाना या खाना बदल के खाने का नाम वृत्त नहीं है। ठीक है, जैसे अभी मेरा माघ मास चल रहा है, शरीर ठीक नहीं है तो 2 टाइम में भोजन खाता हूं। पूरा विषय केवल नहीं है मैं पूरा दिन, आज अगर कोई सोमवार का, बहुत लोग उपवास रखते हैं जिनका मन चंचल है, दुखी जल्दी हो जाते हैं, रोना जल्दी आ जाता है, डिसीजन नहीं ले पाते, उनको सोमवार का उपवास रखना चाहिए। जिनको शरीर की पीड़ा ज्यादा है, दुख ज्यादा है और पैसे की तकलीफ है, उनको रविवार का उपवास रखना चाहिए। चलो ये तो हुई खाने की बात है, लेकिन पूरा दिन मुझे झूठ नहीं बोलना है, चलो ज्यादा बोलना ही नहीं है, और संसार के संपर्क से खुद को बचाना है। इसका नाम है व्रत। इसका नाम नहीं कि केवल बदल के एकादशी आई तो फल जेके भी बाजार में आया सभी भोग लगाइणो, सुबह जो तो साबुदाणा नहीं, मंझंदि जो किरंग खाइणो, रात जो अगर वगैरह लाइ अच्छा, ऐं जंहिंखे एकादशी मज़ो वठणो आहे, हिकु त उल्हासनगर हली ॾिसो है 3 टाइम एटम गणी करे तव्हां थकी पवंदव, खाराइण वारा न थकंदव। व्रत
मतलब वृत्ति बने। आज केवल अपने गुरु के ध्यान में और भगवान के भजन में मन लगा रहे, ये है व्रत सही वाला। कोई बड़ी आयु वाला कहता है कि मैं नवरात्रि का उपवास, चलो महाशिवरात्रि आ रही है, हम लोग नहीं रख सकते। नहीं रखो, पूरा दिन ओम नमः शिवाय का जप करो, मौन व्रत रखो, ज्यादा बोलो नहीं। आज मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, आज टीवी नहीं देखेंगे, आज पेपर को हाथ नहीं लगाएंगे, संसार की बातें नहीं सुनेंगे, इसका नाम है व्रत। धीरे धीरे आयु बढ़ाने के साथ जितने व्रत जीवन में ज्यादा पालन करेंगे उतना मन मजबूत होगा। नहीं तो शरीर की जो अंतिम सालों की जो बातें रहती हैं वो दुखद रहती हैं। 9 आश्रम साईं का दो जल्दी ठान दो, बुढ़ाश्रम जो विकल्प आए करे करे लगता बुढ़ाश्रम ठारायूं न ठारायूं, पर करे लगता ॾाढी जरूरत है, मन उठा पया नहीं। कुछ तो चलो बच्चों की आदतों के, खराब आदतों के कारण हैं, कुछ अपनी बिगड़ी हुई आदतें भी कारण हैं। आज किसी को ज्यादा अच्छा नहीं बोलना हमारा लगता तो ज्यादा नहीं उनको बोले, जो सुनना चाहते, जिनको हमारा मार्गदर्शन गाइडेंस चाहिए उनको टाइम जरूर दे। हम लोग उल्टा करते हैं। बड़ी आयु वालों के लिए ये बात चल रही है। साईं जो बच्चो जो शरण आवे तिसे कंठ लावे, ए वृद्ध स्वामी संदा चौदा गुरु ला टाइम के सामणो न था सजो जो उनके सामो भी न मुझो बारो खाए, मुझो पोटरो खाए, मुझी पोटरी खाए, मुझो डोटरो खाए, मुझी डोटरी खाए, जेके असा जो लैंड तक ना आयो तक पंहिंजे प्यार खे खंड खंड न कयो, बिंदुयो चले तो। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊंगी गुरु दरबार, जाऊंगी गुरु दरबार, गुरु दरबार काफी है। चली जाऊंगी गुरु दरबार, गुरु दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। नंढड़ो उदाहरण याद कयो तो बाबा हरदास राम जो। बाबा हरदास राम कदे वेठा अखियूं बंद करे के हिकिड़ी माई के सुञाणो था। अक्सर माइन जी आदत हूंदी आहे, जे बाबा मां के सुञाणो था, जे पहिरों पुट पाण खे त सुञाणो, पोइ ॿियनि खे बि सुञाणींदासीं। असां कोशिश कयूं। मैं निवेदन अभी आज थोड़ा सत्संग शार्ट हुआ। अभी तो कोरोना के कारण हम मृत्यु को नजदीक से देख रहे हैं और वैराग्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम में से कोई नहीं कह सकता कि मैं अभी और 5 साल रहने वाला हूं शरीर करके। वैसे तो रहेंगे, नहीं तो चोला बदल के आएंगे, शरीर बदल के आएंगे। तो मेरा तो निवेदन है, अपने मन को सीख दें कि हे मेरे मन तू संभल के आगे बढ़। संसार से न वस्तुओं से न व्यक्तियों से ज्यादा मोह कर, न वस्तुओं से न व्यक्तियों से ज्यादा मोह कर। मोह करना है तो एक अपने गुरु से, दूसरा गुरु मंत्र से, तीसरा गुरु दर की सेवा से। पूज्य शिवधारा आश्रम का वचन निकलता है, जिसको वचन साहब हम लोग कहें।
हमें आज का दिन कैसे बिताना है। रोज का एक वचन निकलता है जिसको कहा जाता है शिवधारा संदेश। आज का किस किस ने पढ़ा होगा? चलो, आज का शिवधारा का संदेश है, अपने समय को निवेश करो, केवल वर्तमान के सुखों में खर्च मत करो। तो निवेश करो आध्यात्मिक सिद्धि के लिए सिमरन, सेवा, सत्संग में, और संसार की सफलता के लिए धर्म युक्त धंधे में। सादी भाषा में कहें क्या? अपने समय को बर्बाद मत करो। अजैन सजैन गालिन में टाइम के विञायो न। बाबा शिव भजन साईं चौदह सच्चा थियो कूड़न सा कूड़ा। चओ सभई, सचो केरा परमात्मा, सचो केरा गुरु नि सा सच्चा थियो। कूड़ो न अच, जॾहिं अचे दिल सां अच, भली थोड़ी देर अच। तू मथो टेके कर वञ, तुझा कम पाणे साईं रास कंदो। तू केवल गुरु दरबार जो मथो टेक, हाज़ुरी भर, केवल अमृत पी वञ, केवल गुरु जे दरबार जी चौखट मिट्टी मथे ते लॻाए, बस घणो करण जी ज़रूरत कोन्हे। गुरु सचो आहे, उन सां सचो थी, फॉर्मेलिटी न कर, कूड़ाप न कर। संसार थी कूड़ो, उन सां निभाए, लेकिन कूड़ापा सां जीअं एक्टिंग की कंदा स्टेज ते एक्टर काथे उहा माई मां बणबी आहे, कॾहिं भेण बणबी आहे, कॾहिं कुआरी बणबी आहे, कॾहिं शादीशुदा बणबी आहे। सभु कूड़ हूंदा, लेकिन झट लाइ लॻंदो आहे सच था कनि, पर कंदा एक्टिंग कूड़े नमूने नी। ईअं ई संसार में फर्ज़ त सभिनी खे निभाइणा आहिनि न। असां मां कोई अहिड़ो थोड़ी आहे कि फर्ज़ न निभाइणा आहिनि। ॿाहिरि निभाए करे सिंधी में चवणी आहे, लिंग लोकनि सां हीन सां। चओ सभई, लिंग संसार के त न ॾियो, जाॾे पेर भरणो होॾे ज़रूर पेर भरियां, रुखा सुखा न थियूं, घणनि जे चेहरे ते मुस्कुराहट न आहियूं, दीवारे में न खंडरिया जहाज बुॾा विया नी। खिलण ॼण तरसदा ने माण्हू घर वारा त असां बाबा मां कॾहिं खिलंदा विया आहिनि छा? अरे आयु वॾी आहे, खिली करे ॿारनि सां, ॾाॾे ॾाॾी, नाने नानी खे त ॿारनि सां खेॾणु खपे। छो त पीउ माउ खे त टाइम ई कोन्हे, पीउ माउ खे मयार ई न अथव। ख़ासि करके 30-32 साल जंहिंजी उमिरि थी, उन्हनि खे 10-15 साल त ख़बर ई न आहे। उहो हिकु ॾींहं में चवंदा नी 24 घंटा हुजे, मूंखे एॾो कमु करणो, मूंखे माल जमा करणो आहे, घर बि नओं ठाराइणो आहे, कार हुजे, दुकान हुजे, बैंक बैलेंस हुजे, हीअं बि करणो आहे, ॿारनि खे वॾनि स्कूलनि में पढ़ाइणो आहे। मां बि तीर मारिया, मुंहिंजा ॿार बि मारींदा, छो त इहा 30-32 सालनि खां वठी 50 सालनि ताईं दिमाग़ जाइ ते ई न हूंदो आहे। इन करे पीउ माउ खे त छॾे ॾियो भाई, हे ॾाॾे ॾाॾी जी ॻाल्हियूं कयां थो, नाने नानी जूं ॻाल्हियूं कयां थो। या वरी जेके पेके में भेनरूं वेठा वञो, भाटियो भाटी, उन्हनि खे टाइम ॾींदा कयो। भाटिया भाटी ख़ुशि अथव त तव्हांजी भाॼाई ख़ुशि, भाॼाई ख़ुशि त भाउ ख़ुशि, भाउ ख़ुशि त तव्हांजो पीउ माउ जेसिताईं शरीर में हूंदा उनजी सेवा थींदव, ऐं तव्हांजो अचणु वञणु चालू हूंदो, न त मथां जल्दी में दरवाज़ो न बंदि थी वञेव, ख़्यालु कजो। छो त अम्मा आहे त तम्मा आहे, जेसिताईं पीउ माउ आहे तेसिताईं पेको आहे। पीउ माउ पोइ भाॼाई लाइ घुराए लाइ न घुराए। वक्त विचारे सो जो समय के अनुसार जीना जानता हो वही समझदार है। अभी मुझे क्या करना चाहिए? कभी कभी बोलना जरूरी है। जटायु, रामायण में उदाहरण आता है, जटायु की मृत्यु भगवान राम के श्री चरणों में गोद में हुई थी। जटायु जो पंछी है, तुच्छ पंछी है, लेकिन कहते हैं भीष्म पितामह जो पवित्र हस्ती है, लेकिन उनकी मृत्यु तीरों की सेजा पर हुई। क्यों ये दोनों उदाहरण साथ में दिए जा रहे हैं? जब द्रौपदी की लज्जा भीष्म पितामह को उस समय बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला था, इसी कारण उनकी मृत्यु अंत में अच्छी नहीं हुई थी।
जटायु तुच्छ जीव है, लेकिन रावण जब मां सीता को लेके जा रहा है, उन्होंने प्रयास करा था, कोशिश करी थी, लड़ नहीं पा रहा था, इतनी शक्ति नहीं थी रावण से लड़ने की, लेकिन कोशिश करी थी। तो जब जिसको जहां बोलना चाहिए जो बोलेगा उसका अंत अच्छा होगा, मतलब जटायु की भांति। और जटायु की मृत्यु जैसी हुई है वैसी तो भगवान राम जी के पिताजी की भी मृत्यु नहीं हुई है। जटायु जब तड़प रहा था, राम जी वहां से गुजरे हैं, हाथ में उठाया है राम, हे राम कहाँ है? भगवान राम ने पूछा आप कौन हो? बोले जटायु। बोले क्या हुआ? बोले मां सीता को रावण लेके गया है, मैंने कोशिश करी लेकिन रावण ने मेरे शरीर को तलवार से आधा काट दिया, पंख काट दिए। फिर जटायु रो रहा है, मैंने कोशिश करी लेकिन मैं बचा नहीं पाया क्योंकि मुझ में इतनी शक्ति ताकत नहीं थी। तो राम जी की ओर वो देख रहा है, राम जी उनकी ओर देख रहे हैं, देखते देखते जटायु की मृत्यु हुई है। इतनी अच्छी मृत्यु हुई है। राजा दशरथ की मृत्यु राम जी के वैराग्य में बिछड़ने पर हुई है। राम जी वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन जटायु की मृत्यु भगवान राम की गोद में हुई थी। क्यों? जहां जिसको बोलना चाहिए था उन्होंने बोला था, प्रयास करा था। आजकल बहुत लोग कहते हैं मुझे है ना साकेड़ो कम। इन दिनों में मैंने देखा दिल्ली सरकार ने एक नियम बनाया है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए आपकी आंखों के सामने, जिसको तकलीफ हुई, चोट लगी, उसको हॉस्पिटल आप पहुंचा के आओ, आपसे कोई पूछेगा नहीं। क्योंकि थोड़ा समय पहले राजस्थान में, शायद जयपुर में एक एक्सीडेंट हुआ, सामने वाला तड़प रहा है और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। कोई नहीं लेके गया हॉस्पिटल, किसी डर से कहीं मुझसे कोई पूछेगा, मैं बार बार कोर्ट थोड़ी जा पाऊंगा। सोच के दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया, किसी का एक्सीडेंट हो जाए आप उसको बचाओ, हॉस्पिटल लेके आओ, कोई आपसे कुछ पूछेगा नहीं। कहने का अर्थ ये है कि जहां जो करना चाहिए जरूर करें। और अंतिम अभी मैं बिंदुओं पर आगे बढ़ूंगा। सार चल रहा है सुरक्षा। ज्यादा झंझटों से खुद को बचाएं। और ये दिन तो वैसे भी 3 साल आने वाले, शायद जैसे समझदार भविष्यवाणी कर रहे हैं, आने वाले 3 साल और अच्छे नहीं हैं विश्व के लिए। मृत्युओं को हमारे परिवार मित्र मंडल के कई लोगों को सामने से हम लोग और देख सकते हैं। और एक दुखद बात कह रहा हूं, 2021 में पूरे विश्व पर और ज्यादा संकट हैं। कई जगहों पर बाढ़ और भूकंप की बातें, संभावनाएं बहुत ज्यादा रही। इसलिए विश्व शांति के लिए हम में से हर किसी को ज्यादा कुछ नहीं बनता तो जप जरूर किया करे, भले 3 बार 5 बार ही सही, महामृत्युंजय मंत्र का जप हर कोई करे। हो सके तो हवन यज्ञ करे। और बढ़ेंगी ये आपदाएं। भारत पर फिर भी दूसरे देशों से संकट कम है, लेकिन आएंगे बहुत पूरा 2021। तो मेरा निवेदन है सुरक्षा। सुरक्षा हमारी सच्ची होगी प्रार्थना से, सत्संग से, सिमरन से, दान से, किसी का साथ देने से। कोई रो रहा है, उसके साथ थोड़ी देर बैठे, उनको सहानुभूति के माध्यम से हम जगाएं, उठाएं, अपने पैरों पर खड़ा करें कि वो वाला समय चल रहा है। और अंत में एक बात और कहूंगा, करो आशा उम्मीद ये नहीं रखना कि मैं सेवा कर रहा हूं तो मुझे कोई शाबाश, इस इंतजार में ना बैठना। नेकी कर दरिया में डाल, श्री कृष्ण अर्पण करके तुम आगे बढ़ते रहो। असांजे बाबा शिव भजन साईं जेके भी सेवा कार्य हलाया करें, इहो न सोचो, इहो न पुछो कंहिं खां बि। साईं दा मां इंदौर वियुमि, हिकिड़ो प्यारो मिलियो, मूंखे चवंदा साईं घणा साल पहिरियों पोइ उते कात साईं कई हुई, पोइ उते भेटा साईं खे खोड़ पई, पोइ शेवादारी कोई माण्हू अची करे कोई थैली में कोई भेटा रखी, वो लखन में संख्या हुई, वो साईं मूंखे ॾिनी। चई यार हिक खे
है ना, हे तू दान हलाया ॿिया बि पैसा तव्हांखे मोकिल दूं पियो, पर तू ख़ासि करे ग़रीबनि जी दवाउनि में हे हले। मां वयसि दुर्ग भेलाई में हिकिड़े परिवार वरी ईअं ई ॻाल्हि कई। असांजे जीवन में वॾी तकलीफ़ूं आयूं, पैसे जो संकट आयो, साईं दे वियासीं पुछा वठण लाइ। साईं चयो तू चिंता छो थो करे, असां वेठा आहियूं। पैसा साईं ॾिना, असां धंधो शुरू कयोसीं, देवालो कढियोसीं, असां थोड़ा वधियासीं। साईं आया, साईं खे चयोसीं साईं पैसा ॾियूं, साईं जो अञा तुंहिंजा वधनि पैसा। पैसा चुकायूं पंहिंजी ग़लतियुनि जे करे वरी देवालो कढियोसीं। पोइ त हाणे मां वेझो थी आहियां 2-3 साल पहिरियों। अॼु त साईं दया कई, मूंखे ॾाढा ख़ुशि न हुए। पोइ चई साईं पोइ तव्हांजा पैसा नी, साईं जो केरु पैसा नी, चई साईं तव्हां खां वरिता नी, गुरू जा पैसा घर में थोड़े रखंदा, भगवान जे नाले ते पर कंहिंखे ॿुधाइजांइ न। पोइ जॾहिं महाराज रूपजन हॉस्पिटल ठहे पई, उन साईं खे ॾाढो चयो, साईं मूंखे सम्झ में नथो अचे, मां ॿिया जेतिरा चओ मां दान कंदुमि, तव्हांजी आज्ञा आहे, पर मां कुझु पैसा हिते ॾियणु चाहियां थो। पोइ साईं हिते ॾेवाया हुया 2-3 लख रुपया। माना पुराणे वक़्त में 2-3 लख त टोटल घणा पैसा हूंदा। कभी भी ये उम्मीद आशा न रखें, अपेक्षा ना हो कि उसके बदले मुझे कुछ मिले। नेकी कर दरिया में डाल। मैंने किसका भला किया, वो सामने वाला मेरी ओर देखे, थैंक्स कहे, उसका सर झुका रहे, मेरा आभार मानता रहे, पूरी जिंदगी भर उसको मेरा ये एहसान याद हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये 2-3 साल तो और ज्यादा दान धर्म के साल हैं। मेरा निवेदन है, खुद पर खर्चा कम करें, निवेश करो, लागत लगाओ, खर्च ज्यादा न करो, न समय को न अपनी बुद्धि को, की चीजों में नहीं। जिस चीज का हमें अच्छा फल मिलने वाला है, जिस कर्म का अच्छा फल मिलने वाला है, बस अपने समय को, अपने धन को उसी में लगाएं। बाबा शिवजन साईं सबने ते कृपा कर। बोल बाबा शिवजन साहिब की जय। सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे, जाओ सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे। साओ आतिवार आयो आहे अदा, अचुत तुंहिंजो बाग सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे। कदे न बुलाए कदे न विसार, तुझे नदिया की महिमा गारी। कदे न विसार तुझे नदिया की महिमा गारी। टुकड़ा लाने ऐं सुकड़ा मिलन था, लई बने सब बीमारी। अलिया प्यारा देर न कजा, अदा साईं पयो तो फिर से। सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे, बाबा शिव भजन सां मूंखे ॿियो छा खपे। जुड़ी रहे मुंहिंजी तार, मूंखे ॿियो कुझु न खपे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, पापों
चार धारा चार से चारा बारह शिव भजन की धारा चारा 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 चारा। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के आज के आनंद के कल के मंगल के धर्म की अधर्म का प्राणियों विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की गौ माता भारत माता की जय जय शिवधारा। राम 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 राम। जय जय शिवधारा। विश्व स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्देनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्देनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्देनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ जय शिवधाराय नमः। शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा।